दोस्तों आप लोगों ने मेमोरी शब्द सुना होगा, क्योंकि ये मेमोरी शब्द जो होती है वो कॉमन होती है। हम आजकल अपने मोबाइल या किसी कंप्यूटर में मेमोरी शब्द का यूज़ करते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को मेमोरी के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे। स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज के यहाँ क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेमोरी को सबसे पहले हम समझते हैं एक्चुअल में जो मेमोरी होता है वो क्या होता है, उसके बाद हम मेमोरी के टाइप्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेमोरी को समझ लेते हैं। दोस्तों आप लोगों ने कंप्यूटर या मोबाइल में मेमोरी शब्द सुना है, तो उसमें आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में जो मेमोरी होती है वो क्या होती है। तो मैं आज आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा कि जो मेमोरी होती है वो एक स्टोरेज डिवाइस होती है। ठीक है, जिसको आप आम भाषा में चिप भी कहते हैं। मोबाइल में जो मेमोरी कार्ड होती है, एसडी कार्ड होती है, उसको आप चिप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चिप का मेन कार्य क्या होता है, वो किसी भी डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। तो मेमोरी क्या होती है, एक स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें किसी भी डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जाता है। जैसे आप लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं तो उसमें आप लोग वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, तो वहाँ वीडियो कहाँ पर डाउनलोड हो जाता है, कहाँ पर सेव हो जाता है, उस मेमोरी कार्ड के अंदर सेव हो जाता है। ठीक है, तो मेमोरी का मेन वर्क क्या है, किसी भी डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना। तो मेमोरी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, जिसमें किसी भी डाटा या फिर कोई इंफॉर्मेशन है उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मेमोरी क्या होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, तो चलिए हम जानते हैं। यहां पर जो मेमोरी के टाइप्स होते हैं वो मुख्य रूप से दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी। ठीक है, अगर हम इसका हिंदी में अर्थ जानेंगे तो क्या होगा, प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को हम प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं, और मेन मेमोरी को मुख्य मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, मुख्य मेमोरी या इसे इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी। इस प्रकार से जो मेमोरी होती है जिसको हम हिंदी में कहते हैं आंतरिक मेमोरी। दोस्तों यहाँ इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि आप मेमोरी में कंफ्यूज मत हो जाओ। ठीक है, तो मेमोरी को जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको इन नामों से जाना जाता है। अब जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, अब सेकेंडरी मेमोरी को हिंदी में क्या कहते हैं, द्वितीयक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। ठीक, और ऑक्सिलरी मेमोरी क्या कहा जाता है, सहायक मेमोरी, सहायक मेमोरी। ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी को सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। अब इसे हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज मत हो जाओ। ठीक है, कहीं पर आ गया सेकेंडरी मेमोरी और कहीं पर रहे हो एक्सटर्नल मेमोरी, तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए मैं जितने भी नाम है वो आपको क्लियर करवा रहा हूं। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी मतलब बाह्य मेमोरी, जिसको हम बाहरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, ये सब एक ही चीज है।
तो मेमोरी को जो प्राइमरी मेमोरी होती है इन नामों से, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। जो मेमोरी होती है वो क्या होती है, एक स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें हम किसी भी डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला तो है प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं, इसी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है मुख्य मेमोरी। इंटरनल मेमोरी भी इसे कहा जाता है और इसे आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में। अब होता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको द्वितीयक मेमोरी कहा जाता है, ऑक्सिलरी मेमोरी जिसको हम सहायक मेमोरी भी कहते हैं, और जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है उसको हम बाह्य मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी के बारे में जानते हैं, जिसको हम मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी, पहला है प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन से मेमोरी आते हैं? पहला तो है रैम, ठीक है, सेकंड है रोम। प्राइमरी मेमोरी और जो मेन मेमोरी है इसके अंतर्गत पहला है रैम, सेकंड है रोम। ठीक है, ये आते हैं। तो चलिए हम इसका फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये तो हो गया रैम का फुल नेम। ठीक है, अब रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम रैम और रोम के बारे में बेसिक डिफरेंस को समझते हैं। अर्थात जो रैम होती है उसमें क्या अंतर होता है और जो रोम होती है उसमें क्या अंतर होता है, अर्थात रैम और रोम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एक साइड हमने लिख दिया रैम, सेकंड लिख दिया रोम। यहां पर मैंने फुल फॉर्म लिखा है। चलिए फर्स्ट पॉइंट, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट है रैम क्या होती है? रैम क्या होती है? रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी। चलिए इसको मैं बाद में इसके बीच डिफरेंस लिख लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ठीक है, और जो रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, थर्ड, यहाँ सिलिकॉन की चिप होती है, सिलिकॉन की चिप होती है और ये छोटे छोटे सर्किट से मिलकर रोम बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जो रैम होती है उसे हम रीड कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, रीड एंड राइट किया जाता है। ठीक है, रैम को हम रीड भी कर सकते हैं और उसे राइट भी कर सकते हैं, रोम को हम केवल रीड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक डिफरेंस है। तो चलिए दोस्तों, इस डिफरेंस को मैं एक एक करके आप लोगों को समझाता हूं। ठीक है, सबसे पहले रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये फुल नेम है इसका। ठीक है, अब यहाँ पर वोलेटाइल मेमोरी, सेकंड पॉइंट है वोलेटाइल मेमोरी। अब वोलेटाइल मेमोरी से क्या तात्पर्य है दोस्तों? जो वोलेटाइल मेमोरी होती है उसको हिंदी में कहा जाता है अस्थाई मेमोरी, और जो नॉन वोलेटाइल होती है उसको हिंदी में कहा जाता है स्थायी मेमोरी। चलिए अब मैं वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी के बीच बेसिक डिफरेंस के बारे में बताता हूँ। ठीक है, जैसे दोस्तों आप लोग कंप्यूटर पर वर्क करते रहते हैं, तभी सडनली लाइट ऑफ हो जाती है। उस कंडीशन में आप जितने भी कार्य कर चुके होते हैं वो क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो रैम होता है उसमें कोई भी डाटा परमानेंट स्टोर नहीं रहता, उसमें जो भी डाटा स्टोर होता है कुछ समय के लिए स्टोर होता है। अगर हम वर्क करते रहते हैं तभी
अचानक से यह सडनली लाइट ऑफ हो जाती है, उस कंडीशन में रैम में उपस्थित डाटा ऑटोमेटिकली ही नष्ट हो जाती है। ठीक है, इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। और जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है वो छोटे छोटे सर्किट से मिलकर बनता है और इसमें जो भी डाटा रहता है वो कभी भी नष्ट नहीं होती, चाहे वो लाइट सडनली ऑफ भी हो जाता है, उस कंडीशन में रोम में उपस्थित डाटा नष्ट नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए रोम एक क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्थायी मेमोरी। ठीक है, अब जो रैम होता है वो सिलिकॉन की चिप होती है। रैम क्या होता है, सिलिकॉन की चिप होती है और जो रोम होता है वो छोटे छोटे सर्किट से मिलकर बना होता है। ठीक है, रैम को मदरबोर्ड के अंदर हम इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके लिए स्पेशली स्लॉट रहता है। ठीक है, रैम को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। रैम को रीड भी कर सकते हैं और साथ ही साथ राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो रैम होती है उसको हम रीड भी कर सकते हैं और उसे राइट भी कर सकते हैं, बट जो रोम होता है उसको हम केवल रीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रीड एंड राइट से आपको क्या मतलब है, समझ में नहीं आ रहा होगा। जो रीड एंड राइट का मतलब ये है कि जैसे हम लोग वर्ड में काम करते हैं तो उस टाइम हम पढ़ भी सकते हैं और उसको हम करेक्शन या सुधार भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया रीड एंड राइट। और रीड का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग कंप्यूटर की स्टार्ट करते हो तो उसको हम केवल पढ़ सकते हैं, उसको हम किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम केवल पढ़ सकते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो रोम होती है ये क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो रैम और रोम के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है। तो चलिए दोस्तों अब हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन से मेमोरी आते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम द्वितीयक मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, पहला क्या है, क्या पढ़ा हमने, प्राइमरी मेमोरी। अब हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, ऐसा मेमोरी जो सेकेंडरी अर्थात हम उसे एक्सटर्नली लगा सकते हैं, वो सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। ठीक है, जो मदरबोर्ड के बाहर जो मेमोरी होती है वो सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है और जो मदरबोर्ड के अंदर रहती है वो प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। ठीक है, अब आप लोगों का जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं। ठीक है, जो मदरबोर्ड के अंदर, दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड होता है। ठीक है, जो मदरबोर्ड के अंदर जो मेमोरी होती है उसे क्या कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है और जो मदरबोर्ड के बाहर एक्सटर्नली उसे लगाया जाता है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन से मेमोरी आते हैं, जैसे हार्ड डिस्क सुने होंगे। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, पीडी, डीवीडी। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे हार्ड डिस्क मदरबोर्ड के बाहर लगता है, फ्लॉपी डिस्क मदरबोर्ड के बाहर लगता है। पहले जमाना में फ्लॉपी डिस्क का बहुत यूज होता था, बट अभी हार्ड डिस्क का यूज हो रहा है। ठीक है, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी आप लोग जानते हैं, उसको हम बाहर से एक्सटर्नली लगा सकते हैं। ठीक है, पीडी पेन ड्राइव, पेन ड्राइव को भी हम बाहर से लगाते हैं, जो पोर्ट होता है यूएसबी पोर्ट होता है उसमें लगाया जाता है। डीवीडी, डीवीडी को भी बाहर से लगाया जाता है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक डिस्क है ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। ठीक है, अगर हम इसकी स्पीड की बात करें, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड की बात करें, तो जो प्राइमरी मेमोरी है उसकी स्पीड सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा में अधिक होती है। ये जितने भी मेमोरी दिख रहा है ना सेकेंडरी मेमोरी, उसकी अपेक्षा में जो रैम की स्पीड होती है वो अधिक होती है। ठीक है, और जो अगर हम इसकी कीमत की बात करें, कॉस्ट की बात करें, तो जो सेकेंडरी मेमोरी है
उसकी कॉस्ट प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा में क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो इसकी जो कॉस्ट है वो प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा में क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और अगर हम इसका स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज कैपेसिटी को देखें तो जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसका स्टोरेज कैपेसिटी सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा में क्या होती है, कम होती है। जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा में अधिक होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का यहाँ वीडियो। मैंने आज की वीडियो में आप लोगों को बताया कि मेमोरी क्या होती है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन से मेमोरी आते हैं और सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन से मेमोरी आते हैं। दोस्तों यहाँ वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।